So, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बंसी विभूषितकरार नवनीरदाभ पीताम्बरः तरुणबिम्बफलाधरोष्ठाद पुण्यम्र सुंदर मुखाद दर्विम्बनेत्राद कृष्णां परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। या सर्वाराधिका रूपं कृष्ण रूपं जगत्सिंहं वन्दे मोहनाशाय परमानंद माधवम्। का करूं इस दीन की सुनी हो दीनानाथ। डूब रहा भव सिंधु में पकड़ो मेरा हाथ। का कहूं या मलिन वासना तजी बदीले वो। का कबहू ये पाहन ते पर खिलेबो। हे शोभा के धाम श्याम चरण चितलाऊं। वरदाता वर देवो ध्यान तुमरो नित्य ध्यान। ध्यान तुम्हारे में रहूं नित लीला चिंतन करूं। राम राम रचिबे करूं अंतराम कह के मरूं। श्री गुरुवर के चरण में मन कोटि कोटि प्रणाम। गुण गाऊं श्री श्याम के सुकृपा करो अभिराम। गुरु गुरुदेव भगवान की, गुरु गोविंद भगवान की, गुरु व्यास जी महाराज की, भागवत महापुराण की, संत समाज की। मंगल में करुणा बनवा ले भगवान श्याम सुंदर की बांगमयी तुतिगोत्य श्रीमद् भागवत कथा, जिसकी अमृतमयी छाया में बैठ करके हम और आप नित्य प्रति उस भगवत आनंद से अपने इस मानव जीवन को ओतप्रोत कर रहे हैं। आइए अपने मन वाणी को भगवान बाल मुकुंद योगी राज श्री कृष्णचंद्र सरकार के छड़ार बिंदु में लगाते हुए और तदोपरांत हम और आप मिल करके इस अमृतमयी अथाह सरोवर में आनंद की गोते लगाएंगे। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो।
चरण कमल की सेवा कीजिए, चरण ये चरण कमल की सेवा कीजिए, 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 चीरी करी हरि जायो, चेरी करी हरि जायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, हे धन धन माते पिता सुत बंधो, धन धन मात पिता सुत बंधु, धन धन मातु पिता सुत बंधो, धन धन मातन पिता सुत बंधु, धन जननी जिन्हें गोद खिलायो, धन जननी जिन्हें गोद खिलायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, जिनर विमुखे आये गोविंद सो, जिनर विमुख मैं गोविंद सुर, जिनर विमुखे आये गोविंद सो, जिनर विविध मैं गोविंद सुर, जन्म महान रसायो, जन्म महान सायो, ओ मदन गोपाल शरण तेरी आयो रे, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मोहे बनाई दास श्री कान्हा, मोहे मनाई दास श्री कान्हा, मोहे बनाई दास श्री कान्हा, मोहे मनाई दास श्री कान्हा, चेरो राखो भाई, तेरो राखो भाई, मदन गोपाल शरण तेरी आयो रे, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो रे, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, लाल की जय हो। जय हो। तो जब तक हम परमात्मा की शरण का आश्रय ना लें, तब तक हमारे इस मन को आनंद नहीं मिलता है।
श्री गुरु पद रज चरण जे नित्य धरि माथ तीन पर श्री रघुवर कृपा करहि निहित विधि पात करहि निहित विधि पात। तो जो भगवान की कृपा में चरण का आश्रय ले लेता है, श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि फिर वह हमारा आश्रित हो जाता है। आप सभी ने उस परमात्मा के जन्म का बड़ी धूमधाम से आनंद मनाया। देखो कल कितना आनंद हो रहा था। तो आनंद काय का था? उस परमात्मा के उस नाममयी स्वरूप का, जो हम श्रीमद् भागवत जी की कथा में रोज उस परमात्मा के लीला चरित्रों का श्रवण करते हैं, उन्हीं का स्मरण करते हैं और उन्हीं का गान कर रहे हैं। तो आनंद कहां है? नंद के यहाँ है? नहीं भाई, अगर नंद के यहाँ होता तो फिर यहां कैसे आता? तो आनंद तो हर जगह है, बस उसे ढूंढने वाला चाहिए। एक जगह 5 किलो बालू रख दो और उसी में आकर के 2 किलो चीनी मिला दो और विशाल हाथी को बुलाओ और उससे कह दो कि इससे चीनी बाहर निकाले, तो कितना भी बलवान हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन उस सिकता से चीनी को नहीं निकाल सकता। और वहीं एक छोटी से छोटी चींटी को बुला लो, वो थोड़ी ही देर में उस सिकता से वो सारी शक्कर बाहर निकाल देगी। तो आनंद हर जगह है। हमें उस चींटी की भांति छोटा होकर के उस चीनी रूपी आनंद को उठाना है, प्राप्त करना है। इसमें ये नहीं कि महाराज हम बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ध्यानी हैं, इससे लेना देना नहीं है। इसमें तो बस चींटी की तरह है, सूक्ष्म हो जाओ। तो उसी तरह सारे संसार में कण कण में वह आनंद व्याप्त है, लेकिन उस आनंद को चुनने के लिए हमें चींटी की तरह छोटा होना पड़ेगा। सारा आनंद हमारे हृदय स्थल में समाहित हो जाएगा। तो कल आप सभी ने आनंद लूटा, तो वो आनंद हर जगह व्याप्त है ना? आपके यहाँ भी है। जहां जहां भगवान की कथा हो रही है और भक्त उसका गान कर रहे हैं, वहां आनंद विराजमान है। तो हमें उस चींटी की तरह छोटा होना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। नंद बाबा के द्वारे आनंद भगवान श्री घनश्याम पलने में पड़े हैं। जो भी देख रहा है, चलो भाई चल करके नंद जी को बधाइयां दे दी जाए। माताओं ने कल हमारी बड़ी खूब बधाई लुटाई। आप सभी लोग सबसे अच्छा जानते हो क्या लगता है? आप सबका एकाग्र भाव सबसे आनंददायक यही। और रघुनाथ जी कहते हैं भैया बस इतना नहीं हो जाए तो सब कुछ हो जाए, और किसी की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही प्राप्त हो जाए। सभी देवता आकाश मार्ग से देख रहे हैं। चलो नंद स्वा आत्मजस उत्पन्न जाता अल्लाह महामन आहो विप्राण वेद ज्ञान स्नाता शुचि अलंकृतः। नंद के घर में भगवान उत्पन्न हुए। प्रातःकालीन बेला है, खूब बधैया बाज रही है, अष्टमी की तिथि है।
मंदम मंदम जलधर। भादों का महीना है, भद्र माने कल्याण। तो भगवान इन प्रकार वो अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तो भाद्रपद मासे अष्टमी तिथि है, बुधवार का महीना है और रात्रि के 12 बजे है। देखो, जब भगवान आए तो वसुदेव जी बंधन से मुक्त हो गए थे, बेड़ियां पड़ी थी और परमात्मा के आते ही वह बंधन से मुक्त हो गए। भगवान चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं कपोल वस्त्रं सरसी भुवीक्षणं सहस्रवक्षा स्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। ऐसा भगवान का स्वरूप है। लाल लाल डिम्बा फल के समान भगवान के कपोल है, तोते के समान नासिका है, हिरणी की तरह नेत्र है, सिंह की तरह वक्षा स्थल है और मोर के समान भगवान की ग्रीवा है। सारे देवता आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि। तो आकाश मार्ग से देवता बंदन कर रहे हैं और जो पृथ्वी पर धरा पर जो बाल वाले हैं वो भी आनंद मना रहे हैं। और उसी समय जो नंद की बहन है सुनंदा जी आ गई और भाभी को आकर के पकड़ लिया है। भाभी जी, घर में तो लाला हुआ है। और यशोदा जी ने नंद को पास में बिठा दिया, लाला को गोद में दे दिया। तो जो हमारी व्यवहारिक लोक पद्धति है और जो हमारे संस्कार हैं, तो बुआ जी ने लाला को गोद में लेते ही कहा, देखो भाभी, अब तो हम नींद लेंगी। बढ़िया सा बेसर पहन रखा है यशोदा मैया ने। और गांव के नंद बाबा सरपंच है, तो प्रधान पुरुष तो है ही। तो जितने भी ग्वाल वाले हैं सब कह रहे बधैया दो, बधैया बांटो, सब बधैया हो रही है। तो जो भी सुने वो बधैया। तो माल पानी खूब अच्छा है इनके घर में। सुनंदा ने देखा तो भाभी बढ़िया सा कड़ा पहने हाथ में। तो सुनंदा जी का हृदय उस कंगन को देख करके लुभान्वित हो गया। दे दो बहु रानी कंगना, दे दो बहु रानी कंगना, कंगना नाई देवी, दे दो बहु रानी कंगना, कंगना नाई देवी। दे
कंगना नाई देवी घोड़ानी। सुनंदा जी कहने लगी भाभी ये बताओ ये कंगन आप हमें क्यों नहीं दोगी? तो यशोदा मैया कहने लगी ये कंगना मैंने मई के पायो, ये कंगना मैंने मई के पायो। औजी के भयो तो ललनमा कंगना नाई देवी घोड़ानी। कंगना कंगना नाई देवी। सुनीता ने कहा चलो भाभी कोई बात नहीं है, तो लाला के होने में मिला था। तो ऐसा करो ये जो गले में बढ़िया सी बेसर पहने हो ना मोटी, आज भी राजस्थान भरतपुर क्षेत्र में प्रवेश करो तो देखो आनंद मग्न हो जाओ। माताओं का रूप निहार करके ही बोलो जय श्री कृष्ण। उन्हें देख करके सभ्यता का दर्शन होता है। लंबा सा घूंघट होगा और समस्त श्रृंगारों से सुसज्जित होने। तो ऐसा करो ये बेसन हमें दे दो। यशोदा मैया कहने लगी अरे सुनो ये बेसर मैंने मई के पाई, ये बेसर मैंने मई के पाई। अंगना चरुआ धरो तो अंगनमा, चरुआ धरो तो अंगनमा कंगना नाई देवी। घोड़ानी कंगना कंगना नाई देवी। तब तक नंद बाबा आगे वार्ता सुन रहे थे और चाबी का गुच्छा रखा था उठा करके सुनंदा जी के हाथ में दे दिया। ले बहन अरे कंगना बेसर से क्या होगा, जो लेना चाहती है वो ले ले। अगर भाई किस तरह से समर्पण करे तो क्या बहनों को खाली घर खाली कर देना चाहिए? नहीं ना। तो नंद बाबा ने चाबी का गुच्छा ही फेंक दिया। लो बहना जाकर के अपने हाथ से ले लो। अरे घर में किस बात की कमी है? और सुनंदा जी ने कुछ भी नहीं लिया। यहाँ तो बस लोक रीति पूर्ण की जा रही है। चरुआ रखाया गया, अब जो भी हो गए सब चलो भाई। तो सभी देवता भी भगवान के जन्म का आनंद मना रहे हैं। यमुना मैया भी जिस समय भगवान का जन्म हुआ है वसुदेव जी लेकर के जा रहे थे, यमुना मैया में प्रवेश किया तो यमुना मैया में उफान आ गया। हृदय है उद्गार जल बढ़ता है ना। अच्छा एक बात बताओ, जब कभी आनंद मग्न होकर के आप भगवान श्री हरि का ध्यान करते हो, श्री सीताराम जी का पूजन करते हो, कन्हैया लाल जी का अर्चन वंदन करते हो, हृदय में एक अलौकिक प्रेम जागृत होता है ना, पर लौकिक नहीं होता। तो जब हृदय में प्रेम जागृत होता है तो ये प्रेम फिर निकलता कहां से है? तो महात्माओं ने कहा जब वो
वो परमार्थ ज्ञान और वो भगवान का प्रेम हृदय में जागृत होता है, तो ये द्वार बनाए गए हैं, वो कैसे नहीं निकलता है, वाणी तो कह ही नहीं सकती है, तो फिर वो नेत्रों से बहने लगता है, उद्गार जागृत होता है। यमुना जी के भी हृदय में उद्गार जागृत हो रहा है। हमारे आदि कवियों ने बड़ा सुंदर गाया है। पहली भंवरी जब यमुना में आई, गठियन लगी हिलोर, कन्हैया जी को लेके चले वसुदेव, कन्हैया जी को लेके चले। दूसरी भंवर जब यमुना में आई, दूसरी भंवर जब यमुना में आई, कटी तक लगी हिलोर, कन्हैया जी को लेके चले वसुदेव, कन्हैया जी को लेके चले। अब यमुना मैया ठहर नहीं रही है और तीसरी भंवर फिर यमुना जी में आ गई। तीसरी भंवरी जब यमुना में आई, छतिहन लगी हिलोर, कन्हैया जी को लेके चले। छतिहन लगी हिलोर, कन्हैया जी को लेके चले। अब भगवान ने देखा कि यमुना मैया तो प्रवाह बंद ही नहीं कर रही है, तो बढ़ती चली आ रही है, और अब की बार अगर हिलोर आ गई तो मानो ये तो सर को पार कर जाएगी। तो भगवान ने यमुना को डांट दिया, यमुना ये द्वापर है, और इस द्वापर में बहुओं को ससुर के सर पर चढ़ने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। आगे कलयुग आ रहा है, उस कलयुग में समस्त बहुओं को अपने सास ससुर के सर पर चढ़ने का अवसर मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो अभी द्वापर है, अभी ये होने वाला नहीं है। और कुछ संतों ने कहा कि देखो भाई, यमुना जी के हृदय का उद्गार है, मानो भगवान अपने परम प्रीतम का आलिंगन करना चाहती हो, उनका पद पखारन करना चाहती हो और उनका दर्शन करना चाहती हो। इसलिए यमुना जी में तूफान आ गया। एक संत बड़े सुंदर भाव से प्रदर्शित करते हैं, देखो भाई, जिस समय भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी के लेकर के चले हैं, मंदम मंदम जलधरा, उस समय आकाश से बूंदें गिर रही हैं छोटी छोटी, तो भगवान कृष्ण के चित्त को आघात ना पहुंच जाए, इन्हें पीड़ा ना हो, तो उसी समय शेषनाग जी आकर के दोनों फन ऊपर करके समस्त फनों से श्री बालकृष्ण जी की रक्षा कर रहे हैं कि लाला हमारा छोटा है, और वर्षा का बूंद जब पड़ता है तो आघात प्रहार करता है। तो जैसे ही शेषनाग जी आए तो यमुना मैया के हृदय में डर हो गया, हे प्रभु, पहले से ही एक कालिया हमारे में निवास कर रहा है, एक से ही नहीं बच पा रही हूँ, और दूसरे ये शेषनाग जी भी महाराज आ गए। इसलिए मानो यमुना मैया भगवान से निवेदन करना चाहती है, प्रभु हमारा उद्धार कब होगा। भगवान ने कहा, देवी चिंता ना करो, तुम्हारा भी उद्धार होगा, अब तो हम आ ही गए हैं। वसुदेव जी, सारे देवता खड़े हैं, भगवान का वंदन कर रहे हैं, तो सब जा जा करके भगवान की आरती में लगे हैं। उस समय पृथ्वी ने पूर्ण श्रृंगार किया है। भाद्रपद का महीना है, और भादों में कहीं भी नजर उठा करके देख लेना, सब हरा भरा रहता है, सावन बरसता है, सब भादो देखो कितना खिलता है। आए सावन झूम के, बोलो जय श्री कृष्ण।
तो पूर्ण पृथ्वी श्रृंगार करती है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मानो जैसे किसी पत्नी का पति परदेश जाता है और वो लौट करके आता है, तो पत्नी अपने पति के आगमन के लिए कि आज हमारे प्राणनाथ आ रहे हैं, तो वह सर्व श्रृंगार धारण करती है और जाकर के अपने पति की आरती करती है, उसका आलिंगन करती है। तो उसी प्रकार पृथ्वी जी भी तो भगवान की अर्धांगिनी है। सत्यभामा जी के स्वरूप में भगवान का वर्णन किया है। तो मानो आज पृथ्वी ने विचार किया कि आज हमारे स्वामी आ रहे हैं, इसलिए पूर्ण श्रृंगारवत पृथ्वी भगवान का आलिंगन कर रही है। समस्त नक्षत्र हाथ जोड़े खड़े हैं। भगवान ने रोहिणी नक्षत्र को ग्रहण किया है। रोहिणी नक्षत्र को ही क्यों ग्रहण किया? माता रोहिणी ने भी भगवान से निवेदन किया था, प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमारे गर्भ में आओ। भगवान ने कहा नहीं मां, हम तुम्हारे गर्भ में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमने मनु और शत्रुपा जी से कह दिया है कि हम आप यहाँ अवश्य आएंगे। तो लाला तो हम उनके बन जाएंगे, लेकिन आपका गर्भ नहीं। लेकिन चलो आपके हम उस नक्षत्र गर्भा से ही जन्म ले लेंगे। तो मैया हमने आपके गर्भ का भी स्पर्श कर लिया, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र भगवान ने धारण किया है, तो उस नक्षत्र के गर्भ को परमात्मा ने धारण किया। तो इन प्रकारेण परमात्मा किसी न किसी लीला माध्यम से अपने समस्त भक्तों का कल्याण ही करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। मेघ खड़े हैं, मेघों ने भी सोचा कि देखो भगवान आए हैं और ये हमारे जैसे हैं, इनका भी रंग श्यामला और हमारा भी श्यामला। तो मेघों ने भी मंदम मंदम जलधारा भगवान पर फुहारे पड़ रही, सब सेवा भाव कर रहे हैं। और इधर नंद जी के यहाँ बधैया बाज रही है। बधैया बाजे नंद के द्वारे, बधैया बाजे नंद के द्वारे, बधैया बाजे नंद के द्वारे, बधैया बाजे। कौन लुटावे अनधन स्वनमा, कौन लुटावे अनधन सुनमा, कौन लुटावे रुपया, बधैया बाजे नंद के द्वारे, बधैया बाजे नंद के द्वारे। माता लुटावे अनधन सुनवा, माता लुटावे अनधन सुनवा, माता लुटावे अनधन सुनवा, बाबा लुटावे रुपया, बधैया बाजे नंद जी के द्वारे। नंद के द्वारे हो यशोदा के द्वारे, नंद के द्वारे हो यशोदा के द्वारे, बधैया बाजे नंद के द्वारे। बधैया बाजे नंद के द्वारे।
तो सभी बधैया बजा रहे हैं, बधैया लुटा रहे हैं और बधैया गा रहे हैं। आप भी गाया करो, हमारी माताएं बहनें है ना। एक तो रात्रि वेला की कथा है आपके यहाँ, बड़ा आनंद आ रहा है और आप सब बड़े निवेदन भाव से सुनते हो और आनंद आता है। तो हम बात करेंगे। तो सभी आनंद मग्न हो रहे हैं। उसी समय देवता भी कह रहे हैं कि चलो चल करके भगवान को बधाई दे में। सारे देवता आकाश मार्ग में खड़े हैं। उसी समय उनके पास भोलेनाथ आ गए और जैसे ही भोलेनाथ आए, देवताओं से पूछा कहाँ जा रहे हो। देवताओं ने कहा प्रभु आज बालकृष्ण घनश्याम श्याम सुंदर का सुंदर जन्म महोत्सव है, तो हमने भी सोचा चलो चल करके भगवान के दर्शन का आनंद लिया जाए और वहीं उनकी जन्म का भी आनंद ले लेंगे, क्योंकि इन्हें अजन्मा भी कहा गया है। भगवान जरूरी नहीं कि जन्म ले, कभी कभी तो परमात्मा भगवान का अवतार भी होता है, भगवान का प्राकट्य भी होता है और भगवान का जन्म भी होता है। चाहे अवतार हो और चाहे प्राकट्य हो और चाहे जन्म हो, वह दयामयी परमात्मा इन प्रकार हम सब भक्तों का कल्याण और उद्धार ही करते हैं। कोई भी रूप परमात्मा ने कोई भी अवतार लिया हो, वो हुआ तो हमारे ही और हम सबके लिए हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। विप्रधीन सुर संत हित लीन मनुजे अवतार, निज इच्छा निर्मित तनहि माया गुण गोपाल। वे प्रकट कृपाला। तो ये तुलसीदास बाबा सिद्ध करते हैं कि भगवान का जन्म भी होता है, भगवान का अवतार भी होता है और भगवान का प्राकट्य भी होता है। जब निशाचर नाना प्रकार के पापाचार, अनाचार, दुराचार इस संसार में करते हैं और इस जीव जनजाति सारी व्यवस्था को अंग भंग करने लगते हैं, अस्त व्यस्त करने लगते हैं, उसी समय भगवान अवतार धारण कर लेते हैं। अब देखो बालक बन करके मिट्टी खा रहे हैं तो कहीं पूतना को भी मार रहे हैं कि प्रति अवतार कहूं समझाए। भोलेनाथ पार्वती से मैया कहते देवी चिंता न कर, भगवान के सारे अवतार सारे प्राकट्य अच्छे तरह से समझाऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सावधान सुनी सुमुखी शयानी। आपकी बात देवी जी सावधान होकर के सुने, क्योंकि पहले सती शरीर से तो आपने वो भगवान श्री सीताराम जी की लीला का आनंद नहीं लिया, लेकिन अब की बार अगर अवसर मिल गया है तो परमात्मा की उस लीला का आनंद लेना। सावधान सुन सुनो की शयानी, क्योंकि जहां सावधानी घटी वही दुर्घटना घटी। तो आप जहां सावधानी से थोड़ा सा भी चूक गए वही गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए तटस्थ रहो, जागते रहो। रात में जो पहरा देता है वो क्या कहता है, जागते रहो, उसका कार्य है, क्योंकि वो पहरा दे रहा है, लगाया गया है कि तुम्हारा कार्य है नगर में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर उस पहरा देने वाले का क्या मतलब। तो कहता है जागते रहो, वो आपको नहीं बताता है आपको सो, क्योंकि पहरा तो दे ही रहा है वो, लेकिन वो खुद को समझाता है कि जिस कार्य के लिए तटस्थ हो जागते रहो। तो हमें भी अपने को समझाना चाहिए ना, ये भैया बहुत दिन सो लिया तो जागते रहो। तो सारे देवता आकाश मार्ग से भगवान के दर्शन के लिए चल रहे। भोले बाबा ने कहा हमें भी ले चलो।
देवताओं ने कहा हम नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाओगे? बोले प्रभु अगर नंद रानी लाला को लेकर के आती भी होंगी तो तुम्हारे रूप को देख करके आवेंगी भी। ऐसा विकराल रूप है। भगवान की बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बागंबर धारण किए हैं, सर्पों की माला है, बिच्छू के कुंडल हैं और सुंदर जनेऊ विराजमान है, सारे शरीर पर भस्म लगी है। भोलेनाथ बड़े सुंदर हैं, इनसे सुंदर कोई नहीं है, लेकिन ये अपने को छुपा करके रखते हैं। सुंदरता एक गुण है और उस गुण को संजो करके रखना उससे भी अच्छा गुण है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भोलेनाथ कहते हैं भैया अपने गुणों को छुपा करके रखो, समय आवे तब। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भमं भवानी सहितम नमामि। वही परमात्मा, कोई दूसरे नहीं है। संतों ने कहा देखो भाई ये भोलेनाथ ये नहीं कि कोई दूसरे हो ना, अपना सिद्धांत रूपी पन्ना खोलो और उसमें कलम से लिखो भमं भवानी सहितम नमामि। उन्हीं के आम भाग में गिरजा विराजमान है। तो भोलेनाथ बड़े सुंदर हैं। मैया लाला को लेके आती होंगी तो भी नहीं आएंगी। भोलेनाथ ने कहा नहीं भाई हमें भी लिए चलो, हम भी दर्शन करना चाहते हैं। देवताओं ने कहा हम नहीं ले जाएंगे अपनी पंक्ति में। ये देवता बड़ी जल्दी अपनी पंक्ति अलग कर लेते हैं। जब भगवान शिव का विवाह हो रहा था तब भी ऐसा ही हुआ। बिलग बिलग हुई चलो सब निज समाज अनुसार। तभी देवता बोले भैया अपना अपना समाज हटाओ। भोलेनाथ बोले भैया हमेशा तुम्हारा यही सिद्धांत रहा है, तो ऐसा करो आप अपने समाज से दर्शन करो। अब देवताओं ने रूप बनाना प्रारंभ किया। कोई कहता है देखो हम मेहंदी बहुत अच्छी लगाते हैं, कोई कहता है हम बर्तनों में नाम लिखते हैं, कोई कहता है स्वर्ण के आभूषण हम बड़े सुंदर सुंदर बनाते हैं। लेकिन नंद रानी लाला को लेकर के बाहर नहीं आ रही है और सारे देवता गुहार लगा रहे हैं, सारे प्रयत्न कर लिए, लेकिन फिर भी नंद रानी लाला को लेकर के नहीं आई। देवता हताश होकर के पुनः लौट गए। भोले बाबा अर्ध रास्ते में बैठे, कहो भाई राम राम। और भोलेनाथ को देखते ही सब लज्जित हो गए। भोलेनाथ ने कहा देखो अब तुम दर्शन करने गए थे और तुम्हें भगवान का दर्शन नहीं हुआ, देखो अब हम कैसे करते हैं। उसी समय भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल उठाया और कुछ कवियों का मत है, कहते हैं कि यहाँ भोलेनाथ ने अपने 11वें रुद्र श्री हनुमान जी को भी याद किया। आ जाओ, त्रेता में तो भगवान श्री सीताराम जी की लीलाओं का आनंद लिया ही है और द्वापर में भी श्री सीताराम जी कन्हैया लाल बन करके आए हैं। और हनुमान जी तो भगवान की कथा की सबसे रसिया है। तो हनुमान जी वही बंदर बन करके आ गए और भोलेनाथ ने अलग निरंजन आकर के त्रिशूल जैसे ही नंद द्वारे पर लगाया, अलग निरंजन सारी सखियां खड़ी हैं और भोलेनाथ अपना त्रिशूल गाड़े द्वारे पर खड़े हैं। ओम नमः शिवाय। सभी लोग भक्ति भाव से बोलेंगे ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज गोकुल की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। सेली संगी ये हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। सेली संगी ये हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। चमक चमा चम नाचे जोगी दरस के मन में चाल ले। पग में घुंघरू छम छम बाजे कर में जपता है माला। पग में घुंघरू छम छम बाजे कर में जपता है माला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अंग विभूति रमावे जोगी दरस की मन में चाह भरे। जटा जोत में गंगा विराजे भक्त जनों के मन मोहे। जटा जोत में गंगा विराजे भक्त जनों के मन मोहे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे गल में सरपन की माला। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे गल में सरपन की माला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राधे। नंद द्वार पर खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। नंद द्वार पर खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। नंद द्वार पर खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। अपने लाल को दिखा दे मैया योगी ने मन में ठानी। लाख हटाओ मैं न मानू देखूंगा तेरा लाला। लाख हटाओ अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला।
जो वाइब्रेशन है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रहे। तो बोले बाबा गाते बजाते रहे, लेकिन मैया यशोदा लेकर के नहीं आई। अब भोलेनाथ जी ने विचार किया, अरे लगता है हमें भी दर्शन नहीं मिलेंगे। तो भोलेनाथ हृदय में विचार करने लगे, प्रभु आप दर्शन नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बिना दर्शन किए ही चला जाऊंगा। भोलेनाथ के नेत्रों में आंसू बिंदु भर आए। सुखदेवाचार्य जी कहते, राजन वही भगवान कृष्ण ने एक लीला करना प्रारंभ कर दिया। अभी तो परमात्मा बाल कृष्ण भगवान श्री कृष्ण खेल रहे थे और अचानक ही परमात्मा ने भी रोना प्रारंभ कर दिया। हम मैया खिलौने ला करके देती है, भगवान नहीं मान रहे। मैया लाला को उठा करके उसका चुम्बन करती है, स्नेह करती है, लेकिन भगवान फिर भी मान ही नहीं रहे, रोना ही नहीं बंद कर रहे। वो मैया का हृदय लगता है मेरे लाला को नजर लग गई है, ये बलाए भी, अरे इसे हमारे ही लाला को लगना था। एक सखी दौड़ करके आई, मैया